जब से बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, चुनावों की बाद की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनके असिस्टेंट को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। मेक नो मिस्टेक, या तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है या फिर इसके पीछे वो लोग हैं जो शुभेंदु अधिकारी के दुश्मन हैं, जो शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाना चाहते थे और आज उनके असिस्टेंट को गोली मार दी गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को सरेआम सड़क पर मारे जा रहा है, मगर केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तमाशा देख रहे हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या कर दी जाती है। यह पूरी खबर क्या है? साथ ही हम चंद्रा के मां की आवाज भी सुनाने वाले हैं। वो मां कह रही है, मैं मां हूं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी की सजा मिले, मगर इसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि 4 मई के बाद हम सबक सिखाएंगे। जाहिर सी बात है वो मां तृणमूल कांग्रेस की तरफ इशारा कर रही है। मगर एक एक करके सारी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं दोस्तों। सबसे विस्तृत रिपोर्ट शुभेंदु अधिकारी के असिस्टेंट की मौत पर। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वो कार जिसमें उनके पीएस शामिल थे, यहां पर न्यूज एजेंसी बता रही है उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल। वीडियो उस कार का है जिसमें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्र की मध्यग्राम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब मैं आपको उस अस्पताल का वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां उन्हें लाया गया था, जहां उनके बचने की उम्मीद थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आइए देखते हैं अस्पताल का वो वीडियो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम देख रहे हैं सड़कों पर लगातार हिंसा हो रही है। बड़ा प्रश्न, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? केंद्रीय सुरक्षा बल जो तैनात हैं सड़कों पर, वो कर क्या रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के असिस्टेंट एक हाई प्रोफाइल टारगेट थे, उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं होनी चाहिए थी, मगर बावजूद उसके उनकी मौत हो गई। और जाहिर सी बात है शुभेंदु अधिकारी नाराज हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिस जी ने
पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो इसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल तो जानता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस इस बारे में क्या कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता, उन्होंने कहा है कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराध में इस्तेमाल की गई 4 पहिया गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया है, मगर वो कह रहे हैं कि गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया गया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उंगलियां तृणमूल कांग्रेस पर उठ रही हैं। और क्यों ना उठे, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे थे कि 4 मई के बाद हम सबक सिखाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की नाकामी का ही नतीजा थी कि सड़कों पर हिंसा हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर जलाए जा रहे थे, और अब यह हत्या हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। हम मध्यम ग्राम में आज रात चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाओं में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, जो कथित तौर पर बीजेपी समर्थित गुंडों द्वारा की गई है, जबकि आचार संहिता लागू है। हम मांग करते हैं कि इस मामले में सबसे सख्त कार्रवाई हो, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल हो, ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर बिना देरी उन्हें सजा दिलाई जा सके। हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या यह महज इत्तेफाक है कि तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या होती है? आरोप जाहिर सी बात है भाजपा पर लग रहा है, और यहां पर चंद्र की मौत हो जाती है, जो कि शुभेंदु के असिस्टेंट है। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि 9 मई के बाद क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभाल लेगी, क्योंकि मन में बेतहाशा नफरत है। इस कदर नफरत है कि सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, और हम उसका नतीजा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा जीती है, सड़क पर लगातार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो दिखाऊंगा, मगर उससे पहले चंद्र की मां यहां पर तृणमूल कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। वो कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या एक मां को इंसाफ मिलेगा? कौन है उसके बेटे का हत्यारा? एक बड़ी साजिश या शुभेंदु अधिकारी के दुश्मन? सुना जाए मां क्या कह रही है। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কি কারণে মৃত্যু হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন মা হিসেবে? এখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जब से ममता बनर्जी हारी हैं और जैसे कि आप जानते हैं चुनाव आचार संहिता भी लागू है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुनाव आयोग के अंतर्गत है, लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना में लिया जा रहा है। सबसे पहले एक वीडियो टीएमसी वर्कर्स की किस तरह से पिटाई हो रही है देखा जाए।
सबके मार काको चालीस सबके मार काको चालीस যত কানগি চালে গেলে আছে টিএমসি সবকে মার ঢুকে ডাকে মার সবকে যত টিএমসি ছেলে গেলে আছে সবকে মার অফিসের ভিতর ঢুকিয়ে গেছে মার বেড়া এখান থেকে বেড়া এখান থেকে বেড়া বল বেড়া এখান থেকে स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। खुलकर पिटाई का एक और वीडियो आपके सामने। प्रमोद थामो ना। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे टीएमसी के बुजुर्ग नेता शामिल मित्रा, और देखिए भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें किस तरह से पीट रहे हैं, देखा जाए। और हर तरफ से यही तबाही का मंजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर आग लगाई जा रही है। आपके सामने एक और वीडियो जो तृणमूल कांग्रेस ने पेश किया है, वो कह रही है, आफ्टर सीजिंग पावर द ट्रू फेस ऑफ द बीजेपी हैज बीन एक्सपोज्ड इन मथुरापुर। बीजेपी बैक्ड मिसक्रेंट्स अटैक्ड and carried out extensive vandalism at our तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस। देखिए ये वीडियो, तबाही का मंजर यहां आप देखेंगे। मगर आज चंद्र को इंसाफ चाहिए, और हम चाहेंगे कि दूध और पानी का पानी हो। कौन है इस हत्या के पीछे, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किलिंग है। और इस मंच पर मैं आपके सामने पूरी जानकारी, तमाम फैक्ट्स के साथ, तस्वीरों के साथ पेश कर रहा हूं, बगैर लाग लपेट के। सबसे पहले किस तरह से उन्हें मारा गया दोस्तों, आपको बतलाना चाहता हूं कि एक प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से मारा गया। देखा जाए किस तरह से वो बता रहे हैं कि किस तरह से गोलीबारी हुई। रात 10:30 बजे की घटना है, क्या हुआ सुना जाए। मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उसमें ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था, 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया है, नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था,
मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में, मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। बाइक का इतना ध्यान नहीं है मेरे को। नहीं, वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WB 74 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं तो घर ही नहीं गया हूं अभी, तो मैं फॉर्चून मैं मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते में गाड़ी लगा के वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सीधा प्रहार कर रही है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। पार्टी के बड़े नेता हैं दिलीप घोष, जो कि खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पर हमला हुआ है। वो कहते हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, टीएमसी के गुटों में आपस में लड़ाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बीच में फंस गई है। मैं दिलीप घोष साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव आयोग किसके अंतर्गत काम करती है बताइए? अगर हमें कुछ पता चला है तो वो ये कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। चुनाव आयोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, यह सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। नहीं, देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में, या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे, उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई, अलग अलग मैं समझता हूं हिंसा की वारदातों में। ये चुनाव हमने यहां लाके खड़ा कर दिया देश में। ये है, किसी की जीत हो किसी की हार हो, रिस्टोर हो जाएगी क्या फैमिली में जिनके सदस्य चले गए इस दुनिया से? उनके हिस्से में क्या आया? ना जीत ना हार। ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप पक्ष विपक्ष सबको सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के विपक्ष के एक अन्य नेता तक, कि हमारे लोकतंत्र को ये छवि दुनिया भर में बदनाम करती है। और मैं चुनाव के दौरान भी आप लोगों से 100 बार कहा, ये जो लैंग्वेज में वायलेंस होता है ना, और जो बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो वायलेंस के लिए रास्ता खोल देता है, और वो खुल गया। मैं उम्मीद करता हूं नॉर्मल करने के लिए जो भी किया जाए, अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन नॉर्मैलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जिनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं, हिसाब लिया जाएगा। सुना जाए। जो कार्यकर्ता मारे गए उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, और अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब ममता जी भी जो एनार्किज्म कर रही हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। गवर्नर के पास ताकत है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जाने उनके भाई क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद्र के भाई, जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसने ये साजिश रचा है, जिसने भी ये साजिश रचा है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा। जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर, वहां पे ही थे। भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यानी कि आप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं।
इस वक्त कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत? यकीनन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मगर आप जानते हैं कि पूरी तरह से हालात जो हैं वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में हैं। लिहाजा केंद्र पर सवाल उठना लाजमी है। सुनिए क्या कह रहे हैं सामयिक भट्टाचार्य। कोई साधारण मर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे उसका भीतर में ये घुस गया जिसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून बहलाना, रोज दंगा फसाद कराना बंद कर दिया। इधर भी हमको वो करना है, जनता की अपेक्षा है और हम लोग आने वाला 7 दिन में ये काम करके दिखाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके 2 और वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले पोस्टमार्टम के बाद का मंजर, करीब 30 सेकंड का वीडियो है, अस्पताल के बाहर का, देखा जाए। The body of Chandranaz Dutt being proceeded and taken out for the post-mortem. ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথের যে মরদেহ সেই মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ময়না তদন্তের জন্য। এই মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং 11টার সময় 11টার মধ্যে যে পোস্টমর্টম পর্ব অর্থাৎ ময়না তদন্ত, সেই ময়না তদন্ত। अब मैं आपको वो कार भी दिखाना चाहता हूं जो संदिग्धों की कार है। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, पुलिस का यह कहना है कि नंबर प्लेट्स बदल दी गई, यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश। कौन है इसके पीछे, यह सवाल पूछा जाएगा। देखा जाए संदिग्धों की कार का वीडियो। चंद्र की मौत का हिसाब होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल को हिंसा में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी सरकार की होने वाली है। वो बदले के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर सकती, जो हम लगातार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर सबको सम्मति देगा, दुर्गा मां सबको अपना आशीर्वाद देगी और पश्चिम बंगाल में शांति लौटेगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।